भारत एक ऐसा देश जहां मानव सभ्यता ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म में भारत का कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश सारी दुनिया के विचारों के केंद्र में रहा है। हजारों आक्रमणों, हमलों और हिंसा के बाद भी यहाँ कला सभ्यता में ऐसे फली फूली जैसे तालाब में कमल का फूल। भारत के स्वर्णिम इतिहास की ओर दृष्टि जमाते हुए आज हम जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार की ओर, जो सैकड़ों वर्षों से आकाश की ओर ताकते हुए भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण बना हुआ है। चलिए चलें। मेहरौली स्थित कुतुब मीनार पहुंचने के लिए यदि आप इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से आ रहे हैं तो आईजीआई स्थित मेट्रो से सीधा साकेत मेट्रो स्टेशन पहुंचा जा सकता है। साकेत मेट्रो स्टेशन से कुतुब मीनार की दूरी लगभग 1 किलोमीटर रह जाती है। यहां से आपको ऑटो रिक्शा बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो मेहरौली टर्मिनल, जो कि कुतुब मीनार के पास ही है, वहां इन सभी में से किसी भी बस में बैठकर आसानी से आ सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेहरौली स्थित कुतुब मीनार। ये है मेन एंट्रेंस डोर। कुतुब मीनार के लिए एंट्रेंस फीस की डिटेल्स इस प्रकार हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। अजीमोशान कुतुब मीनार अपने आप में भारत की पहचान है। कुतुब मीनार यूनेस्को द्वारा घोषित एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। इतिहास के झरोखे में देखें तो दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले गुलाम वंश के प्रथम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरणा पाकर, या कहें उससे भी कहीं आगे निकल जाने की इच्छा से इस मीनार की नींव रखी गई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सन 1211 से 1236 के बीच इस मीनार पर 3 और मंजिलें बनवाई और अंत में 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। लगभग 900 साल पुरानी यह अजीमो शान का प्रतीक मीनार पूरी तरह से ईंटों की बनी है। इस तरह ईंटों से बनी यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित इस भव्य मीनार के आधार का व्यास 14.32 मीटर है। इसके छत का व्यास 2.75 मीटर है। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है। सच में यह प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक अद्भुत नगीना है। साथियों, यदि आप ध्यान से देखें तो आपको मीनार पर कुरान की आयतें बेलों की महीन नक्काशी दिखाई देगी।
बिना मशीनों, आधुनिक गणित और आधुनिक औजारों के उस समय के कारीगरों ने किस तरह एक एक पत्थर को तराशा होगा, यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। ध्यान से देखिए, कुतुब मीनार का एक एक पत्थर इतिहास की गवाही देता है। यह वो प्रांगण है जहां विश्व प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, जो हजारों साल से भारतीय इतिहास में छिपे गूढ़ धातु विज्ञान का अनुपम उदाहरण है। इसका निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। यह स्तंभ बिल्कुल भरा हुआ है और लोहे का बना है, पर आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। पहले इसे आयरन रेलिंग से सुरक्षित नहीं किया हुआ था। तब लोग पिलर से अपनी पीठ को लगाकर दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करते थे और यह मानते थे कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होगी, पर यह केवल अंधविश्वास था। बाद में लौह स्तंभ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे आयरन रेलिंग से कवर कर दिया गया। ध्यान से देखिए, दीवार पर कुरान की आयतों के साथ फूलों और तरह तरह की बेलें दिखाई देती हैं, जो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं। दीवारें टूट गई हैं, पर भारत की उन्नत स्थापत्य कला की गवाही देती हैं। अब हम चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे की ओर। ये है इल्तुतमिश की कब्र का एक रेप्लिका, जबकि असली कब्र इसी कंपाउंड के नीचे बने कमरे में है। कुतुब मीनार के साथ विवाद भी जुड़ा है। पुरातात्विक खोजों से यह पता लगा है कि कुतुब मीनार पुरातन शहर दिल्ली डिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेष पर बना है। डिल्लिका के अंतिम हिंदू राजा तोमर और चौहान वंश के थे। कुछ खोजों के अनुसार यह माना गया है कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि उससे भी बहुत समय पहले सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री वाराह मिहिर ने बनवाया था। हालांकि यह मामला अदालतों तक गया, पर वर्तमान लिखित इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के नामों से कुतुब मीनार को पहचाना जाता है। कुतुब मीनार परिसर में दीवारों पर बनी मूर्तियां टूट गई हैं। कमल के फूल व घंटियां इस बात का प्रमाण भी देती हैं। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। कुतुब मीनार परिसर कितना स्वच्छ और साफ है। मानना होगा कि यहाँ के कर्मचारी सच में मेहनत से काम करते हैं। ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें ऐसे परिसरों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। देश विदेश से लोग ऐसे स्थानों पर आते हैं और हमारी संस्कृति और इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग दीवारों पर भी अपना नाम लिख देते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है। इससे हमारे ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान तो पहुंचता ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बदनामी होती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी इमारतों को देखकर सच में गर्व महसूस होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने अनुसार यहाँ परिवर्तन करवाए थे।
ये जो अधूरी सी इमारत आप सामने देख रहे हैं, इसे अलाई मीनार के नाम से जाना जाता है। अलाई मीनार भी कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाने की कोशिश की थी और वह इसे कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा बनवाना चाहता था, परंतु इसका निर्माण 24.5 मीटर पर यानी प्रथम मंजिल पर ही आकस्मिक और अनजान कारणों से रोक दिया गया। कुतुब मीनार दिल्ली के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अपने देश के इतिहास को समझने और उसे करीब से महसूस करने के लिए आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। अब हम वापस चलते हैं घर की ओर और आपके लिए छोड़ जाते हैं कुतुब मीनार के कुछ अद्भुत दृश्य। मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक हिस्टोरिकल व्लॉग में। धन्यवाद।